અમદાવાદના વસ્ત્રાલના માધવ ફાર્મમાં યોજાયેલા જ અશ્વમાં પ્રથમ વિજેતા પ્રાપ્ત અશ્વ સવાર અને અશ્વની સાથેના આયોજકોને જ આપણે પૂછીશું કેવી રીતે આ સ્पर्धा रही। क्या कहोगे, आपका पहला नंबर आया है, किस तरह से आपने तैयारी की थी और किसका गौरव आपको महसूस हो रहा है? मुझे आज जो मेरा बच्चा मिल्क की कैटेगरी में फर्स्ट आया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। हम लोग 24 घंटे घोड़ों के ऊपर काम करते हैं, उसका दाना पानी, उसकी एक्सरसाइज, उसकी ग्रूमिंग, हर चीज़ पे हम लोग कंटिन्यूसली 24 घंटा मेहनत करते हैं। फिर ट्रैवलिंग करके इधर आते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं बच्चे को। स्टड ग्लोरी ये जो शो आज सब टीम ने आयोजन किया था, वो भी बहुत अच्छा आयोजन था। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन दिखाई, फैसिलिटी प्रोवाइड की और हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आ रहे हो और कौन सा वतन है आपका और किस तरह की तैयारी आपने की थी वहाँ से यहाँ? मैं एक्चुअली पूना से हूँ, महाराष्ट्र से। और मैंने जब पूना से घोड़ा मैंने 4 दिन पहले उधर से लोड किया था और आने के लिए मेरे को इधर घोड़े को लगभग 28 घंटे लगे ट्रैवलिंग में। वो हॉर्स व्हीकल होती है जिसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है व्हीकल में कि घोड़े को लोडिंग में दिक्कत ना हो, अनलोडिंग में दिक्कत ना हो, वाइल ट्रैवलिंग में कुछ लगे ना उसमें, तो वैसे हम लोग लेके आए। आप बताइए, भारत में 562 रजवाड़ा हुआ करता था और 75 साल के पहले हर भूमि में अश्व से आया जाया करते थे। क्या कहोगे, वो फिर से आज माहौल एक साथ में सब अश्व देख के हो रहा है? नहीं, आज नए जो ब्रीडर है, जो नए युवा वर्ग है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और आगे बढ़े मुझे। हाँ, बीजा के लक्ष्य है। आप बताइए, 75 का अमृत पर्व मना रहा है भारत, लेकिन 75 साल पहले हर जगह जाने के लिए अश्व का इस्तेमाल हुआ करता था। घोड़ों के बिना तो भारत का इतिहास है ही नहीं। घोड़ों का बहुत सारे अपना जो इतिहास किताबें उसमें घोड़ों का मतलब उल्लेख किया हुआ है और घोड़ों के बिना मतलब भारत की भूमि का इतिहास पूरा होता ही नहीं है। घोड़ों का अपने भारत के इसमें बहुत बड़ा योगदान है और वही अभी जो राजस्थान की मारवाड़ ब्रीड है वही अभी पूरे देश में बढ़ाने की और पूरे विश्व में बढ़ाने की कोशिश जारी है और अच्छी तरह से वो चालू है। आपको ज्ञात होगा महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जो आज भी एक मिसाल के तौर पर है। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, शिवाजी महाराज की घोड़ी इंद्रायणी, ये सब लक्ष्मीबाई की घोड़ी, ये सब एक युवा वर्ग के लिए भी एक अच्छा है कि घोड़ों का शौक रहेगा तो बुरी आदत नहीं लगती है और ये अपना इतिहास है वही अभी चालू है। मेरा नाम है रिजवान पटेल और मेरे घोड़े का नाम है जुल्फिकार। कहाँ से आए हो आप और वतन कौन सा है और किस तरह प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया और तीसरा नंबर प्राप्त हुआ? यहीं का ही हूँ, अहमदाबाद का, और शौक था, शौक की वजह से लिया है और मेहनत की है, तीसरा नंबर इसीलिए। एक घर के सदस्य की तरह ही भी अश्वों को पालना पड़ता है और उनकी तरह ही रखना पड़ता है, तब जाके ये मेहनत का परिणाम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना बच्चे जैसा है, जैसा बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसा उसका रखना पड़ता है। कितने साल से आपको घोड़ों का शौक है और कितने साल से आप घोड़ों का पालन करते हो? 6 या 7 साल से। अच्छा, मैं रिजवान खान पठान, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से आया हूँ। फर्स्ट टाइम शो में बच्चा लेके आया हूँ। ये भी 23 मंथ रनिंग है इसका। काले कांटे का बच्चा है, डायरेक्ट काले कांटे का है। किस तरह की तैयारी आपने की थी? आज गौरव महसूस हो रहा है कि आपका ये अश्व दूसरी ये प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चलो, ऊपर वाले की मर्जी, जो मिला अपन उसमें खुश हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही होगी, हम में रही होगी। जानवर में तो कोई कमी है नहीं, हमारी कमी से कभी आगे। 2 नंबर भी कोई कम नहीं है क्योंकि दूसरा दर्जा प्राप्त हुआ है, उसका समकक्ष भी माना जाता है, लेकिन घर के सदस्य की तरह ही एक अश्व को भी आपको पालन करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, घर के सदस्य की तरह ही रखते हैं हम इसको, एक छोटे बच्चे की तरह पालते हैं घर पे। इसको दूध पिलाते हैं, सब दाना वाना खिलाते हैं इसको। અમે અહીંયા ઇક્વેસ્ટ્રિયન સ્પોર્ટ્સ એન્ડ બ્રીડર એસોસિએશન ચલાવીએ છીએ, જે મારવાડ ઓર સોસાયટીની અંદર ગુજરાત ચેપ્ટરની અંદર સાથે છે અને અહીંયા અમે સ્ટડ ગ્લોરી 2022નો શો કરી રહ્યા છીએ, જેની અંદર મારવાડી ઘોડાનો અશ્વ શો, બ્રીડ અશ્વ શો છે, જેમાં મારવાડી ઘોડાની બ્રીડ ઉપર એટલે મારવાડી ઘોડાની જાત કેવી હોઈ શકે અને કેટલા સુંદર મારવાડી ઘોડા હોઈ શકે એના ઉપરના માર્ક્સ આપવામાં આવે છે અને એના જજિંગમાં 1 થી 4 ઘોડાને પસંદ કરવામાં આવે છે। એમાં ટોટલ 6 કેટેગરી હોય છે, જેમાં ઉંમર પ્રમાણે કેટેગરી હોય છે અને એ ઘોડા 1 થી 4 તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે અને એમાં 1 થી 4 નંબર આપવામાં આવે છે। ત્યાંથી
આ રીતનો શો હોય છે અને ગુજરાતમાં અને ગુજરાતના બહારથી ઘણા બધા 250 જેટલા શો આવેલા છે. ખાસ કરીને કેટલા અશ્વોએ ભાગ લીધો છે દેશભરમાં અને કેટલા સ્પર્ધકો અને કેટલા લોકો દેશભરના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી અહીંયા જોવા માટે આવ્યા છે? ઘણા અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી, એટલે કે પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, તામિલનાડુ, ગુજરાતના અને એમ મધ્યપ્રદેશ એમ કરીને બધેથી બ્રીડરો અને અશ્વો આવેલા છે અને ટોટલ 250 જેટલા અશ્વોએ ભાગ લીધેલો છે. ખાસ કરીને જોવામાં આવે તો અમદાવાદમાં કેટલામો અશ્વ શો છે અને એની વિશેષતા શું છે? અમદાવાદમાં અમારી સંસ્થા દ્વારા યોજાયેલો બીજો અશ્વ શો છે અને એની વિશેષતા એ છે કે આ મારવાડ ઓર સોસાયટીની અંડરમાં આ અશ્વ શો હોય છે. ખાસ કરીને અશ્વની શું વિશેષતા આપ પારખો છો અને કેવી રીતે આપણે એની પ્રથમથી 4 શ્રેણીમાં એને વર્ગીકરણ કરો છો? આમાં અશ્વની કાન, એના ગરદન, એના પગ, એના પૂંછનો ભાગ, એ બધા જ ભાગના વર્ગીકરણના ભાગરૂપે એક સારા અશ્વની એના જે એક સ્ટાન્ડર્ડ બ્રીડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એના સ્ટાન્ડર્ડના ભાગરૂપે એક વરણી થાય છે અને એ રીતે 1 થી 4 નંબર આપવામાં આવે છે. तनवीर मिर्ज़ा. क्या कहोगे तीसरा दर्जा प्राप्त हुआ है आपके अश्व के और ये प्रतियोगिता में किस तरह का महसूस कर रहे हो गौरव आप, और किस तरह से अश्व को आपने पालन पोषण करके इतना बड़ा किया है? वो तो खुशी हुई ना भाई, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया और काफ़ी सारी मेहनत की है इसके ऊपर. कहाँ रहते हो और कितने सालों से ये अश्व का पालन कर रहे हो आप? 8-10 साल हो गए. कौन से इलाके से आए हो आप? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन से जिले से? अहमदनगर. कितनी बार आपने अश्व स्पर्धा में भाग लिया है? काफ़ी मरतबा. ये काजिम जो है ना, स्टालियन काजिम ऑल इंडिया चैंपियन है, उसका बच्चा है ये, अभी 19 महीने का हुआ है. उनकी माँ भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करती थी? पिताजी माँ भी 5 टाइम विनर है हम्म। और पिताजी भी कितनी बार वो प्रतियोगिता जीती होगी ऑल उन्होंने? इंडिया चैंपियन है वो. આ હતા કેટલાક અશ્વ સવારો અને તેમના પાલનહારો કે જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે ભારતના 75 વર્ષ પહેલાં કે જ્યારે અશ્વનો જમાનો હતો અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે હાથી ઘોડા પાલખીનો જ્યારે ઉપયોગ થતો હતો અને રાજાઓ પોતાના યુદ્ધ માટે કે પોતાના આવાગમન માટે જ્યારે ઘોડાઓનો જ વિશેષ તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા વાહન તરીકે, ત્યારે એ જ દ્રશ્ય આજે ફરી એકવાર તાજું થયું છે અમદાવાદના વસ્ત્રાલના માધવ વંશમાં, કે જ્યાં દેશભરમાંથી અલગ અલગ જગ્યાએ આવેલા ઘોડેસવારોએ ઘોડાઓના કરતબ કરીને અણીદાર ને પાણીદાર ઘોડાની પસંદગી અહીંના આયોજકોએ કરી છે. ત્યારે 1 નંબરથી આવેલા પૂનાના આ ઘોડે અશ્વસવારોના જે ગૌરવ છે કે તેમના ઘોડાએ તેમને પ્રથમ સ્થાન અપાવ્યું છે. હર્ષદ પટેલ, પંચાયત TV, અમદાવાદ.